देश सेवा की इच्छा तो हमारे नेताओं में ऐसे कूट कूट कर भरी है कि अगर टिकट ना मिले तो तुरंत आदमी पार्टी बदल लेगा। विधायक एक पार्टी से बनता है और जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी में चला जाता है। लड़का प्रेम करके लड़की से आदर्श विवाह कर लेता है, फिर अपने बाप को दहेज मांगने उसके बाप के पास भेज देता है। अंग्रेज बहुत चालाक थे जो भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले चलता है। वह बेचारी बरसात में बस स्टैंड तक आती है, फिर उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। गणतंत्र ठिठुरते हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की तालियां मिलती है जिनके मालिकों के पास हाथ ढकने को गर्म कपड़े नहीं है। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्य का भला क्या प्रयोग करना, जो सत्य है वो सत्य है, प्रयोग का विषय तो असत्य है। अब जमाना सत्य का नहीं केवल और केवल असत्य का है। अब तो झूठों का बोलबाला, सच्चों का मुंह काला। सत्य की जीत कहां हो रही है? झूठ बेचा जा रहा है, झूठ खरीदा जा रहा है, चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। जिसे देखो वही झूठ बोले जा रहा है, सरासर झूठ बोले जा रहा है। सफेद झूठ को रंग बिरंगे आकर्षक लुभावने ऑफर्स में रखकर बेचा जा रहा है। 2 रुपए के माल को 20 रुपए में बेच के भोली जनता को ठगा जा रहा है। व्यंग्य अड्डा में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार नीरज दहिया। इधर का व्यंग्य लेखन बहुत यांत्रिक हो गया है। बेहतरी हेतु मौलिकता और नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। व्यंग्यकार को अखबार और पत्रिकाओं का पेट भरना गवारा नहीं है। व्यंग्य लेखन की मौलिकता और प्रयोग की महती आवश्यकता पर ही व्यंग्य लेखन करते हैं। व्यंग्य लेखक के यांत्रिक होने की अपेक्षाकृत संवेदनशील होने के पक्षधर हैं। व्यंग्यकार नीरज दहिया भारतीय साहित्य में राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। आपने राजस्थानी साहित्य में विगत वर्षों में काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में कविता संग्रह, लघु कथा संग्रह, बाल कथा संग्रह, व्यंग्य संग्रह और आलोचना कृतियाँ प्रकाशित हुई है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद हिंदी और राजस्थानी भाषा में किया है। आपकी एक कृति का सुश्री रजनी छाबड़ा ने लैंग्वेज फ्यूज्ड इन ब्लड शीर्षक अंतर्गत अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं पंच काका के जेबी बच्चे और टाइटाई फिस। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। आपके सम्मान और पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको प्राप्त सम्मान और पुरस्कार हैं साहित्य अकेदमी मुख्य पुरस्कार, साहित्य अकेदमी नई दिल्ली से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, भक्तमाल जोशी पुरस्कार, बाबजी चतुर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार, पीथल पुरस्कार, पीपा क्षत्रिय महासभा युवा प्रकोष्ठ सम्मान, 33वां अवार्ड, खीव राजमुन्नी लाल सोनी पुरस्कार, मनोहर मेवाड़ राजस्थानी साहित्य सम्मान, फ्रेंड्स एकता सम्मान, दैनिक भास्कर शिक्षक सम्मान, सुरजाराम जालीवाला सृजन पुरस्कार, श्री दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार, कागज फाउंडेशन सम्मान, हल्दीघाटी साहित्य रत्न सम्मान, साक्षरता दिवस सम्मान, मावली प्रसाद श्रीवास्तव सम्मान, सीताराम रूंगटा राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, KVS रीजनल इंसेंटिव अवार्ड, गौरीशंकर कमलेश स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अनुवाद सम्मान, पारसमल पांड्या पुरस्कार इत्यादि हैं। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग्य। नमस्कार, मैं बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर नीरज दहिया। व्यंग्य का शीर्षक है असत्य के प्रयोग। बापू की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। उन्होंने बताया जो मैं पहले से जानता था, पर नई बात यह थी कि वे किताब लिख रहे हैं असत्य के प्रयोग। केवल किताब ही नहीं लिख रहे, उन्होंने कहा कि वे प्रयोग भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सत्य से भला क्या प्रयोग करना, जो सत्य है वह तो सत्य है,
प्रयोग का विषय तो असत्य है। अब जमाना सत्य का नहीं, केवल और केवल असत्य का ही जमाना है। अब तो झूठों का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला वाली अनेक बातें और स्थितियां हमारे सामने हैं। वे महाशय मुंह खोलकर खड़े थे और बीच बीच में बोल रहे थे, मुझसे मुंह मत खुलवाओ, आपको सबको पता है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। मैंने उन्हें टोका, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या कहाँ हो रहा है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो या समाचार नहीं सुनते हो? छोड़िए इन दोनों को, क्या चौक में नहीं बैठते हो? आसपास की गप गोष्ठी का आनंद तो लेते ही हो, फिर भी भोले बनते हैं। क्या आप भी मेरी तरह असत्य का कोई प्रयोग मुझ पर करने लग गए हैं? देखिए, यह आपका विषय नहीं है, मैंने इसे खोजा है और इस पर मुझे काम करने दो। मेरी किताब छप जाए, फिर देखना सबकी आंखें खुल जाएंगी। मुझे फिर उनको टोकना पड़ा, जनाब आंखें तो सभी की खुली हुई है। वे तनिक गुस्से से बोले, आप सब कुछ समझदार भी नादान बनते हैं, उनका कोई क्या कर सकता है? आंखें तो खुली हुई है पर फिर भी खुली हुई नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। जानते हैं ना, मैंने गर्दन स्वीकृति में हिलाई। वे बोले, मेरी किताब पढ़ने के बाद वही वाक्य नए रूप में दिखाई देने लग जाएगा। आज सत्य की जीत कहाँ हो रही है? झूठ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, चारों तरफ झूठे लोग भरे पड़े हैं। जिसे देखो झूठ बोलते हैं और सरासर झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ को रंग बिरंगे लुभावने रंगों में सजाकर पेश किया जा रहा है। नहीं समझे? मैं विज्ञापनों की बात कर रहा हूँ, वस्तुओं की कीमत की बात कर रहा हूँ। 2 रुपए के माल को 20 रुपए में बेचने वाले MRP के नाम पर भोली जनता को ठग रहे हैं। मुनासिब समझा कि असत्य के प्रयोग किताब में क्या इन्हीं सब बातों पर प्रवचन मिलेंगे? वे हंसने लगे और बोले, आप भी ना कितने भोले हैं। देखिए, मैं प्रयोग कर रहा हूँ, किताब लिखने की बात कर रहा हूँ, और अगर किताब लिख दी तो फिर यह असत्य कैसे असत्य रहेगा? बात को समझा करो। मैं सत्य में असत्य के प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने उन्हें प्रणाम कर बस इतना ही कहा, धन्य है आप, धन्य है आपकी धरा और धन्य है जननी। जैसे इन्हें मेरे इसी धन्य का इंतजार था, वे मुड़े और चले गए। मंथर गति से जाते हुए देख रहा हूँ कि पंच काका आ पहुंचे। बोले, ये पागल क्यों आया था? इसकी ज्यादा मत सुना करो, सबके पास उल जुलूल बातें करता फिरता है। ये तो अच्छा किया इसे घर में नहीं बिठाया, इसके घर वाले भी इससे परेशान हैं। इससे होता कुछ नहीं, इसे करना कुछ नहीं, बस फालतू की बातें करता रहता है। इसका काम है लोगों के दिमाग खराब करना। अभी आपने सुना नीरज दहिया से असत्य के प्रयोग। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट अवश्य दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप भी व्यंगकार हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी नए व्यंगकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।